नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के दुकानदार ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात करेंगे दुकानदार लोन के बारे में। जो आप छोटे व्यापारी, कहीं चौक चौराहा पे आपका दुकान है या किसी बड़े सिटी में भी है, अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ये प्रोडक्ट है एचडीएफसी बैंक का। आप इमेजिन कीजिए, एक छोटे शहर का व्यापारी रमेश है जो कि किराने का दुकान चलाता है और उससे वो अपने फैमिली का भरण पोषण करता है और अपने फैमिली को चलाता है। एक दिन अचानक उसको कहीं से काफ़ी बड़ा बल्क में ऑर्डर मिल जाता है मार्केट में सप्लाई करने के लिए, लेकिन उसके पास क्या है कि सुफिशियंट फंड नहीं है कि वो स्टाफ हायर कर सके या जो भी स्टॉक मंगाना है बाहर से वो मंगा सके। उस समय पे उसका एचडीएफसी बैंक हेल्प करता है दुकानदार ओवरड्राफ्ट लोन के साथ में, और वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाता है और जो भी मार्केट का उसका डिमांड होता है उसको सप्लाई कर पाता है। तो दोस्तों इमीडिएट फंड का एक्सेस देता है एचडीएफसी बैंक 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में, जिसको आप यूज करके अपने छोटे बिजनेस या व्यापार को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। कहीं भी ये छोटा सा दुकान है आपका, आपको 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का फंडिंग मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। उसके बाद हम बताएंगे कौन से व्यापारी इस लोन को ले सकते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि इसमें पेपर कौन कौन से लगेंगे आपका और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी विजिट करके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा इस प्रोडक्ट को लेने में। इस लोन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो इस चीज़ का होता है कि आपको कोई कोलेटरल मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है, यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी अपना गिरवी या कोई भी एसेट अपना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा बैंक में। जो भी आपको बैंक लोन देता है वो प्रॉपर अनसिक्योर्ड लोन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये होगा फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर 5 लाख रुपए तक का आपका लोन होता है इस स्कीम के तहत तो आपको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं देना है। काफ़ी बड़ा चीज़ है दोस्तों ये कि 5 लाख से कम का अगर आपका लोन अमाउंट होता है तो आपको पीएफ नहीं काटेगा बैंक, ओनली आपका इंटरेस्ट लगेगा। और अगर वो अमाउंट 5 लाख से ऊपर का होता है तो यहाँ पे 2% का पीएफ लगेगा आपका। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे बात करें इसमें बेनिफिट्स की, तो आपको कोई कमिटमेंट चार्ज यहाँ पे नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कमिटमेंट चार्ज ये होता है कि किसी भी बैंक से जब आप लोन लेते हैं, कमिटमेंट चार्ज काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कमिटमेंट चार्ज वो चार्ज होता है जब आप बैंक से ओडी या सीसी लोन लेते हैं। सपोज दैट आपको बैंक 10 लाख रुपये का लिमिट दिया, तो उसमें बैंक का ये कंडीशन होता है कि आपको एटलीस्ट 70 to 80% पैसा यूज करना है एवरेज बेस पे। अगर आप 70 से 80% पैसा उसका ओडी या सीसी का यूज नहीं करते हैं, तब भी बैंक आपसे 50 पैसा से लेकर के 1 रुपया तक का चार्ज काटता है, यानी कि 0.5% से लेकर के 1% तक का चार्ज काटता है अगर आप पैसा यूज नहीं भी करते हैं। तो वो चार्ज आपको इस लोन में नहीं लगेगा। आपको 10 लाख का लिमिट अगर बैंक देता है, आपको मर्जी किया तो आप 2 लाख यूज किए, 4 लाख यूज किए, जो भी आप पे डिपेंड करता है जो आपको यूज करना हो। उसके बाद इसमें कोई मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगता है दोस्तों, प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसेस है इसका और ज़्यादा पेपर नहीं लगता है। जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है इसमें। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में, जो कि सारे लोन में होता है और इसमें भी आपको मिलेगा। आपको सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है जो पैसा आप यूज करेंगे। जी हाँ, जो पैसा सपोज दैट बैंक आपको 10 लाख रुपया लोन कर दिया, उसमें से अगर आप 2 लाख रुपया यूज करते हैं 2 दिन के लिए, तो आपको 2 लाख रुपया पे सिर्फ 2 दिन का ही इंटरेस्ट जमा करना होता है, ना कि पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। इसमें जैसे आपको जानते हैं कि जब भी सीसी और ओडी लोन हम लोग लेते हैं तो उसमें हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो इसका भी जैसे सारे लोन का रिन्यूअल होता है, इसका भी रिन्यूअल होगा, लेकिन काफ़ी इजी प्रोसेस होगा। सिंपली एक रिक्वेस्ट लेटर आप दीजिएगा, उसके बेस पे इस अकाउंट का रिन्यूअल हो जाता है। तो रिन्यूअल के टाइम पे भी ज़्यादा आपको झंझट पालने का जरूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टॉक स्टेटमेंट आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, जो लोग सीसी यूज करते हैं, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना सबसे बड़ा दिक्कत का चीज़ होता है, क्योंकि ये हर महीने आपको दिखाना होता है कि आपकी दुकान में कितने का स्टॉक है, और या तो क्वार्टरली दिखाना होता है। लेकिन इस लोन में आपको स्टॉक का कोई स्टेटमेंट बैंक में जमा नहीं करना होगा। आप इजीली अपना जो भी बिजनेस है, क्या स्टॉक रखें नहीं रखें, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। आपके करंट बिजनेस पे बैंक फंडिंग करेगा, उसमें से जो पैसा आप यूज कीजिएगा उस पर आपको सिंपली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि इस लोन को ले कौन सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट तो आप जान लिए, लोन क्या होता है वो भी जान लिए। अब आगे हम आपको बताते हैं कि इस लोन को ले कौन सकते हैं। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपका एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस आपका ट्रेडिंग का होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर को और जो कॉन्ट्रैक्टर या सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको बैंक फंडिंग नहीं करेगा। इसमें आपका बिजनेस ट्रेडिंग का होना चाहिए, यानी कि आप कोई छोटा सा दुकान चला रहे हैं, किराने का दुकान हो गया,
कोई कॉस्मेटिक शॉप हो गया, इससे रिलेटेड कोई आपका छोटा सा दुकान है जिसमें टर्नओवर आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख जितना का भी करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, इसमें टर्नओवर का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपका अगर छोटा सा दुकान है या बड़े लेवल पे भी होलसेल का आप काम करते हैं तो भी आपको ये लोन मिल सकता है। इसमें मात्र आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। एक आपका बिजनेस होना चाहिए, उसमें बिजनेस के साथ साथ आपका बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 ईयर ओल्ड आपका कोई भी एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए आपके पास, जिससे साबित हो जाए कि आपका दुकान जो है वो 3 साल पुराना है। क्योंकि 3 साल से कम अगर आपके बिजनेस का विंटेज होगा यानी पुराना होगा 3 साल से कम का, तो आपको बैंक इस लोन को नहीं देगा। उसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इसमें कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों इसमें पर 1000 पे 50 पैसा एक दिन का चार्ज है। यानी आप 1000 रुपया यूज करते हैं तो एक दिन का आपको 50 पैसा आप बैंक को जमा करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, जो कि आपका ईयरली आपका जो आएगा सालाना ब्याज पड़ेगा 18% का। और आपका मंथली अगर ब्याज में बताएं इसको तो 1.5 यानी 1.5 रुपया सैकड़ा पड़ेगा, 1.5% का आपका मंथली इंटरेस्ट आएगा। जो भी पैसा आप यूज करेंगे जितना दिन के लिए, 1000 पे एक दिन का 50 पैसा ब्याज लगेगा। इस लोन को आप लेंगे कैसे, इस पे सबसे बड़ी आपका कंसर्न होगा कि आप इस लोन को कैसे ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देता है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्रांच जब विजिट करेंगे तो ब्रांच का जो भी स्टाफ या ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे आप मिलिए और बताइए उनको कि सर मेरा यहाँ पे आपके नियर बाई में मेरा शॉप है जहाँ पे मैं बिजनेस काफ़ी टाइम से चलाता हूँ और मुझे सर आपका जो फैसिलिटी है दुकानदार ओवरड्राफ्ट लोन का, उससे सर मुझे फंडिंग लेना है। तो वो आपको जो भी कंसर्न RM होगा उसके पास भेजेंगे और प्रॉपर गाइड करके वो लोग आपका लोन करा देंगे। क्योंकि प्राइवेट बैंक में जब भी आप जाते हैं तो आपको बेटर सर्विस मिलता है। तो जब भी आप जाइएगा वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, वो बताएंगे भी। और कुछ एडिशनल आपको जानकारी लेना हो तो आप उनसे बात करके जान भी सकते हैं, या कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब रहा बात कि अगर आप अपने से ऑनलाइन भी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं या आप ब्रांच में भी विजिट करना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है लोन के लिए। क्योंकि अगर इस वीडियो में हम ऑनलाइन पूरा प्रोसेस बताने लगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आप अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ऑनलाइन प्रोसेस करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आप सबको सही लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।